मौका मिला था। वैसे ही दोस्तों, मुझे भी आज से कुछ समय पहले इस बिजनेस को, इस डायरेक्ट इंडस्ट्री को देखने समझने का मौका मिला। आपका कोई दोस्त होगा, रिलेशन होगा, कोई फैमिली मेंबर्स होगा, बट मुझे यहाँ तक रूबरू करवाने वाला कोई ना मेरा फैमिली मेंबर था, ना मेरा कोई रिलेशन था, ना कोई रिलेटिव था। एक अनजान व्यक्ति जिन्होंने उसके शब्दों में इतनी दम था, उसकी ट्रेनिंग में इतनी दम थी, एजुकेशन में इतना दम था कि ये बंदा बाहर जो कर रहा था उस चीज को छोड़कर इस जगह तक आ चुका है सर। बस आपसे एक ही गुजारिश है, ओनली फॉर 10 मिनट का तैयार है? इस शख्स के अंदर इतना एजुकेशन था कि इस बंदे को बाहर से लाया। ये बंदा बाहर में फेंका हुआ एक कंकर था। हेलो, शंकर बना दिया। कि जो परेशानी को पार करे उसे आन कहते हैं। जो परेशानी को पार करे उसे आन कहते हैं। जो चैलेंज को स्वीकार करे उसे शान कहते हैं। और कोई पूछ ले इस नाचीज को किसने बनाया? हेलो, कहना चाहेंगे? जो परेशानी को पार करे उसे आन कहते हैं, जो चैलेंज को स्वीकार करे उसे शान कहते हैं, और इस नाचीज को मिस्टर उमेश पासवान कहते हैं। दोस्तों, आप किसी के माध्यम से सीखने आए, बैठे हैं, सीख रहे, समझ रहे। मुझे लग रहा होगा आपको बोरिंग लगता होगा, मैं किस दुनिया में आ गया। मैं तो ऐसी दुनिया में था जहाँ घूमता था, फिरता था, लड़कीबाजी किया करता था, ऐसी सारी कंडीशन तो मेरे साथ ही होता था। जब मैं भी आपकी तरह इस भीड़ में बैठा था, मैं सोचता था कि मैं किस जगह में आ गया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस जगह में आया हुआ 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हुआ था। 10 दिन में क्या जानूंगा इसके बारे में, जिस पर आप यहाँ बैठे होंगे बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के, जिसका 1 दिन हुआ होगा, 24 घंटा हुआ होगा, यहाँ तक 25 घंटा हुआ होगा। ऐसे बंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं है? एक ही चीज करता हूँ, आपने बाहर में पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, मैट्रिक क्रॉस करने के लिए 10 साल वक्त दिया। इंटर क्रॉस करने के लिए आपने 2 साल लगाया। ग्रेजुएशन पास करने के लिए आपने 3 साल वक्त लगाया। टोटल देखा जाए हम लोग पूरी जिंदगी बाहर में कागज की डिग्री को इकट्ठा करने के लिए 15 से 20 साल, 25 साल उस डिग्री के पीछे भागते हैं। और भागने के बाद कोई स्कूल, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर अगर बोल दे मुझे कि तू स्कूल पास कर जा, और पास करने के बाद तेरे पास खूबसूरत सा एक जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, क्या किसी ने बताया? किसी ने बोला? क्या किसी ने बोला? मैं भी बाहर में सोचा कि सारा चीज जब मुझे बताया जा रहा था, मैं सीखा, और इसी ट्रेनिंग हॉल में बैठ के जब समझता था तो एक बात मुझे मन लग गई। और लगने के बाद मुझे लगा कि मैं बाहर में 15 साल, 20 साल, 25 साल तक मैंने तैयारी किया। 25 साल के दरमियान मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया, मगर एक शख्स ने बोला कि तू यहाँ पे आ, तू देख, समझ, सीख। अगर दिल से इस ट्रेनिंग को समझ गया, सीख लिया, मेहनत कर लिया, आने वाला वक्त में एक बार जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन, मैं तुझे जो बता रहा हूँ तू उस काम को कर, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके रास्ते पे तू चल। आने वाला वक्त में ERHI कंपनी आपको ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है, खुली चैलेंज देती है कि तेरे अंदर चीज है, तेरे अंदर जज्बा है, तू इस जगह में सीख, समझ। आने वाला वक्त में तू स्टार नहीं, गोल्ड नहीं, प्लेटिनम नहीं, आने वाला वक्त में रूबी बनेगा, डायमंड बनेगा, हमारी
कोई और नहीं, मेरा खुद मौसेरा भाई बोला था कि तू वहां से 1 रुपया भी कमा लेगा, तू कसम खुदा की मैं अपने नाम से कुत्ता पाल लूंगा। साला कुत्ता पालने का वक्त आ गया है, बस 10 से 15 दिन में जाकर दोस्तों को बोलूंगा कि बता तेरे नाम से कुत्ता किधर है। तूने कहा था साला 1 रुपया कमा के दिखा, मैं 1 रुपया नहीं कमाया, मैं तेरे सामने हजारों हजार कमा कर रख दिया। तू बता अभी तक तूने अपनी जिंदगी में क्या किया? तूने भी इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर लिया, तेरे साथ मैं भी पढ़ाई लिखाई किया। देख आज तेरी तरक्की कहाँ है और मुझे देख मैं अपनी तरक्की को दिखा रहा हूँ। तूने मुझे ही ठुकराया था ना। ये सारी चीज मैं दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी बैठे आपको भी लोग ताना देता होगा, ऐसा होगा? तो एक चीज बता देना कि बहुत ताने दिए थे जमाने वाले ने, अरे बहुत ताने दिए थे जमाने वाले ने, हमने भी चुप रह के बाजी पलट दी। उन्हें लगता था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, हेलो, उन्हें लगता था कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मगर मुझे पता था कि मेरे सपनों में भी दम है। वो वाकिफ ना था मेरे काम से जमाने वाले, वो वाकिफ ना थे जमाने मेरे काम से, अरे वो कोई और थे जो साला भाग गया था आने चाहिए के नाम से। लोग मना करने लगा, मगर मुझे यहाँ से सीखने समझने को मौका मिला जब मैं सीखा समझा, अपने अंदर नॉलेज हुआ, मैं समझ गया कि बाहर में क्या कर सकता हूँ और यहाँ का क्या करता हूँ। यहाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ पर डिप्लोमा करके बैठा होगा, कोई ग्रेजुएशन करके बैठा होगा, कोई ITI किया होगा, यहाँ तक बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, क्या है नहीं है? कहना चाहता हूँ आपने डिप्लोमा करने में 4 साल, 12 में वक्त दिया, ग्रेजुएशन करने में 15 साल वक्त दिया, कंपटीशन की तैयारी करने में 2 से 3 साल वक्त दिया। मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरी तरफ से आई रिक्वेस्ट फॉर यू ओनली फॉर 1 ईयर, आप RHI को दे दो। जो तैयारी बाहर कर रहे थे 1 साल RHI में तैयारी कर लो, कसम खुदा की बोलता हूँ। जिस प्रकार मेरे अपलाइन ने बोला तू उमेश तो एक बार मेरे कदम पे चल, जो मैं तुझे बता रहा हूँ तू उस पे काम कर, आने वाला वक्त में तू 1000 नहीं कमाएगा, 10 लाख नहीं कमाएगा, जितना मैं बताता हूँ तो उतना कर। आने वाला वक्त में जिस लेवल को मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, आने वाला समय में 2 से 4 से 6 से 5 से 8 से 9 से 10 महीना 12 महीना होते होते जिस लेवल को मैं क्वालिफाई किया हूँ उस लेवल को तू क्वालिफाई करेगा। महीने की 20 नहीं कमाएगा, महीने का 30 नहीं कमाएगा, महीने की 40 नहीं कमाएगा, आने वाला 1 साल के बाद महीने का 40। कोई इंसान आर्मी बनता है, छठा से बढ़ता है, कोई इंसान डायमंड बनता है, साला एक साथ